अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको अडोबी InDesign के स्मार्ट गाइड्स के बारे में तफसील से पढ़ाया था। अब इस ट्यूटोरियल में मैं आपको अडोबी InDesign के स्मार्ट गाइड्स को इस्तेमाल करने के मुतालिक कुछ मसाइल बताऊंगा और उसके साथ साथ उसके सॉल्यूशंस भी बताऊंगा। पहला प्रॉब्लम, स्मार्ट गाइड्स खुले होने के बावजूद भी ऑब्जेक्ट स्नैप नहीं हो रहे। इस मसले में मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि आपने हर कोई चीज़ ट्राई कर दी होगी ताकि ये चीज़ हल हो सके, जैसे कि कंट्रोल यू या कमांड यू को दबाया होगा, या फिर आप व्यू पे गए होंगे, ग्रिड्स एंड गाइड्स और स्मार्ट गाइड्स को लिया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी स्नैपिंग नहीं हो रही। इस मसले को हल करने के लिए एडिट पे जाएं, प्रेफरेंसेस पे जाएं, गाइड्स एंड पेस्टबोर्ड, फिर यकीनी बनाएं कि स्मार्ट गाइड्स के अंदर ये सारे बॉक्सेस चेक्ड हों। इसके बाद व्यू पे जाएं, ग्रिड्स एंड गाइड्स पे जाएं और चेक करें कि स्मार्ट गाइड्स चेक्ड हों। दूसरा प्रॉब्लम, स्मार्ट गाइड्स बंद हैं। ये अडोबी InDesign में सबसे ज़्यादा आम मसाइल में से एक है। जब हमें स्मार्ट गाइड्स इस्तेमाल करना होता है तो किसी वजह से ये स्मार्ट गाइड्स काम नहीं कर रहे होते। And when you go to the view, grids and guides, and you find the smart guides are grayed out. यकीनन ये तकलीफ देह है, लेकिन अब नहीं। आपको सिर्फ ये करना है कि आप व्यू पे जाएं, ग्रिड्स एंड गाइड्स पे जाएं और स्नैप डॉक्यूमेंट और ग्रिड को अनचेक करें। अब वापस जाकर देखें कि यहाँ स्मार्ट गाइड्स खुल गए हैं। तीसरा प्रॉब्लम, इनएक्यूरेट स्नैपिंग। जब आप स्मार्ट गाइड इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्मार्ट गाइड्स खुले हुए हों। ये ऑप्शन व्यू, ग्रिड्स एंड गाइड्स और स्नैप टू गाइड्स पे दस्तयाब है। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन अगर आप विंडोज यूज़र हैं और कमांड शिफ्ट सेमीकोलन अगर आप मैक यूज़र हैं। तो जब आप कोई भी चीज़ बनाते हैं या अलाइन करते हैं तो वो करीब तरीन ऑब्जेक्ट से स्नैप हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी InDesign में ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से इनएक्यूरेट स्नैपिंग की वजह से सही से स्नैप नहीं होते। यकीनन ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है। स्नैप टू जोन नाम का एक फीचर है जो कि गाइड्स एंड पेस्टबोर्ड में गाइड्स ऑप्शन के अंदर मौजूद है। स्नैप टू जोन गाइड्स और ऑब्जेक्ट्स के स्नैपिंग की हद तय करता है। तो अगर आप इस जोन को वैल्यू देते हैं, फर्ज करें कि छोटे से छोटा वैल्यू 1 पिक्सल। अब यहाँ स्क्वायर बनाएं और दूसरा स्क्वायर भी बनाएं। अब दूसरे स्क्वायर को पहले स्क्वायर तक शिफ्ट को दबाकर लेकर आएं। तो देखें कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से स्नैप नहीं हो रहे, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट की स्नैपिंग की हद 1 पिक्सल रखी गई है। ये 1 पिक्सल के आगे स्नैपिंग नहीं करेंगे। इस सूरत में ऑब्जेक्ट पर जूम करके स्नैप करना बेहतरीन हल है। अगर आप छोटे पैमाने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर 10 पिक्सेल्स विड्थ और हाइट, फिर स्नैपिंग जोन का सबसे कम वैल्यू रखना मुनासिब रहेगा। नहीं तो इसको 4 पिक्सेल्स तक रखें, क्योंकि ये बहुत सारे मीडियम साइज प्रोजेक्ट्स पे अच्छा काम कर लेता है। अगर आपका पेज बहुत बड़ा है, जैसे कि 10 फीट, उसके लिए स्नैपिंग जोन का बड़ा साइज इस्तेमाल करना पड़ेगा। फर्ज करें 20 पिक्सेल्स या उससे ज़्यादा। ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। ध्यान में रखें कि स्नैप टू जोन का यूनिट हमेशा पिक्सेल्स में होता है, और अगर आपके स्नैप टू गाइड्स
और स्नैप टू डॉक्यूमेंट ग्रिड खुले हुए हैं तो Adobe InDesign ग्रिड्स को तरजीह देगा। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको Adobe InDesign के स्मार्ट गाइड्स के प्रॉब्लम्स के मुतालिक उसके मुनासिब सॉल्यूशंस दिए होंगे जो कि आपको अगले प्रोजेक्ट में बहुत काम आएंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरे हर नई वीडियो की इत्तला मिलती रहे। अगर आपको कोई भी सवालात हों तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अब हम नए वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।